की जो क्वेश्चन है एपी क्लासेस एक्सरसाइज 5.1 डी एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन। कह रहा है इसमें 4 क्वेश्चन है, किस सिचुएशन में किस कंडीशन में डॉज दी लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये कौन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एंड वाई और कैसे है हमें बताना है। तो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर की चार्ज उसका कितना है टैक्सी का 15 रुपया एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कह रहा है फर्स्ट किलोमीटर आप जाइएगा तो 15 रुपया देना पड़ेगा। अब सेकेंड यानी दूसरे किलोमीटर जाइएगा तो आपको 15 नहीं करना पड़ेगा, हर एक किलोमीटर पर 8 रुपया 8 रुपया 8 रुपया 8 रुपया ऐड होते जाएगा। यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपया ये टैक्सी चार्ज रखा है। उसके बाद से आप जितना किलोमीटर जाइएगा उसमें 8 रुपया जुड़ते जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं ये एपी में है कि नहीं। तो इसको सबसे पहले देखिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए ये चार्ज कितना रखा है 15 रुपया, ठीक है। अब चलिए सेकेंड किलोमीटर के लिए ये चार्ज, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ये 15 रखा है और सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा 8 रुपया बढ़ते जाएगा। मान के चलिए हमें निकालना है थर्ड किलोमीटर के लिए। थर्ड किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़, सेकेंड किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़, फिर थर्ड के लिए 8 रुपीज़। तो आप इसको ऐड करोगे तो क्या होगा 23, आप इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 31। मान के चलिए हमें निकालना है 4 किलोमीटर के लिए। तो 4 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएंगे, और फर्स्ट किलोमीटर के लिए हो जाएंगे 15 रुपीज़, सेकेंड किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़, थर्ड के लिए 8 रुपीज़, फोर्थ के लिए भी 8 रुपीज़। फिर आप ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, ठीक है। मान के चलिए हमें निकालना है 5 किलोमीटर। तो फर्स्ट के लिए तो ये बन क्या है 15 रुपया लगेगा, सेकेंड के लिए 8, थर्ड के लिए फिर 8, फोर्थ के लिए 8, फिफ्थ के लिए 8। तो ये हो जाएंगे कितना 47, ठीक है। अब हम इसको सीरीज देखते हैं। फर्स्ट के लिए 15, 23, 31, 39, 47। अब हम देखते हैं यह एपी में है कि नहीं। तो एपी में देखने के लिए क्या होता है नियम, आप क्या इसकी कॉमन डिफरेंस निकालिए, दोनों का बीच का अंतर निकालिए। दोनों के बीच का अंतर क्या है बताइए, यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर इसका और इसका निकालिए, फिर इसके थर्ड से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 8 होगा। फिर इसका और इसका निकालिए, तो फिर फोर्थ में थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 8 होगा। फिर इसका और इसका, तो फिफ्थ में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 होगा। यानी इसके जस्ट बाद में से जस्ट पहले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यदि सबका क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी जो डी का वैल्यू है सब में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो क्या होगा ये एपी में होगा। क्या होगा दिस इज एपी, दिस इज एपी। क्या है एपी में है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखने के बाद हमें देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। कह रहे मान लीजिए कि हमें तो प्रेजेंट सिलेंडर की वॉल्यूम कितना है उसमें तो हमें मालूम नहीं है, तो उसको मान लेते हैं कुछ भी, और उसके प्रत्येक टाइम कितना हो रहा है 1/4 उसमें हवा
निकल रहा है सिलेंडर का। तो देख आपको बताना है क्या ये एपी में है कि नहीं। द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे लेट, लिख लीजिए लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर क्या मान लेते हैं 64 मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 64, तो 64 ठीक है माइनस 64 का 1/4 इसमें क्या निकल रहा है हर एक टाइम निकल रहा है। ये क्या हो जाएंगे 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। आप इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा 64 माइनस 60 तो क्या हो जाएंगे बताइए 48 हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर 48 में से 48 को 1/4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये क्या हो जाएंगे 1 2, 48 माइनस 1 2 तो क्या हो जाएंगे 36। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर हो जाएगा 36 में 36 को 1/4 को सब्ट्रैक्ट, तो ये 9 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे 36 में 9, ये क्या हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सीरीज क्या बन रहा है 64 48 36 और 47 यही आ रहा है ना। अब इसमें देख लेते हैं एपी में है कि नहीं। अभी बताएं आपका ट्रिक कैसे निकालना है। तो क्या करते हैं सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए। तो ये हो जाएंगे, तो मान के चलिए इसमें सेकेंड में से टर करते ही माइनस में आएगा, फर्स्ट में से घटाना पड़ेगा। तो 14 में से 8 गया 6, यह हो जाएंगे 1 माइनस 16, और फिर इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर इसी में से हो जाए 8 में से 6 गया 2, यह क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1, यहाँ पे आ गया -12। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ पे हो गया -9। तो देखिए यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस जो आ रही है सबका अलग अलग आ रहा है ना। यानी कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है लिखेंगे हेयर, यहाँ पे लिखेंगे हेयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट equal to each other, so this is not AP, this is not AP। समझ में आ गया कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉस्ट ऑफ डिजिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर्स ऑफ डिजिंग, हर एक मीटर का डिजिंग कितना है व्हेन कॉस्ट ऑफ 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजिंग बाई 50 रुपीज फॉर ईच सब्सक्वेंट मीटर। अब इसमें भी सेम बॉन्ड है। फर्स्ट के लिए कितना लग रहा है, फर्स्ट के लिए लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फर्स्ट, डायरेक्ट लिखिए कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर, फर्स्ट FIRST फर्स्ट डिजिंग इक्वल टू क्या है 150 फर्स्ट के लिए है ना। तो मान के चलिए सेकेंड के लिए हम उसी प्रकार फर्स्ट के लिए हो जाएगा, इसमें 50 जोड़ेंगे तो 50 जोड़ेंगे क्या होगा 200 हो जाएगा। थर्ड के लिए 250 हो जाएगा, फोर्थ के लिए 300 हो जाएगा, फिफ्थ के लिए 350 हो जाएगा। तो सबका कॉमन डिफरेंस क्या है 50 है। इसमें भी क्या है 50 है, इसमें भी क्या है 50 है, इसमें भी क्या है
50 है। सबका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। लिख सम कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी डी का जो वैल्यू है क्या है? 50 है। लिखेंगे दिस इज एपी, दिस इज एपी। ये क्या है? एपी में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए यहाँ पे द अमाउंट ऑफ मनी इन द अमाउंट each years when 10,000 is deposit at a compound interest at a 8% per annum। कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई, सीधी बात है। कंपाउंड इंटरेस्ट में याद रखिएगा कभी भी एपी में नहीं होता है, मगर कैसे नहीं होता है हम आपको दिखा देते हैं। मगर याद रखिए कंपाउंड इंटरेस्ट नो एनी सीरीज बिकॉज एवरी टाइम डिफरेंस कॉमन डिफरेंस, सो दिस इज नॉट एपी। देखिए कैसे, सबसे पहले देखिए फर्स्ट जो माना गया है, फर्स्ट के लिए हम निकाल देते हैं। और फर्स्ट के लिए दिया फर्स्ट टाइम पर ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए देखिए 10,000 दिया है। सेकेंड के लिए निकाल लीजिए, सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा बोलिए? और इसको 10 डायरेक्ट निकाल दे, इतना गुने 108 बाई 100, 2 से 2 कट गया तो कितना हो जाएगा? 10800 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड के लिए निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8/100 के पावर स्क्वायर माइनस फिर 10,000, इससे निकलेगा तो इससे भी हो जाएगा 10,000 गुने 108 गुने 108 बाई 100 गुने 100 बाई 10,000, याद रहेगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 108 में 108 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 108 में 108 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कर दीजिए, 108 में 108, 8 रहे 64, फिर 8 0 0 0, फिर हो जाएगा 801, 4 6 8 से 16 के 6 1 1, तो कितना हो जाएंगे यहाँ पे? तो फिर हो जाएगा आपका ब्याज सहित 11,664। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम इतना आया, सेकेंड टाइम इतना आया, थर्ड टाइम इतना आया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी। ठीक है, यह एपी में नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड, आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर जाते हैं। ठीक है, चाहे